भागवत गीता का ये परम शुद्ध ज्ञान सिर्फ मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे उसे पूर्ण चेतना के साथ समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी तरह श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का ज्ञान इस संभाव से सिखाते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वे नहीं जो ना तो अग्नि जलाते हैं और ना कर्म करते हैं। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिया तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकल्पों का प्रतित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का प्रतित्याग करके इंद्रिया तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कामों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। वे सभी वस्तुओं को, चाहे वे पत्थर हो, कंकड़ हो या सोना, सभी को एक समान देखता है। योगी को चाहिए कि वे अपने शरीर, मन तथा आत्मा को सदैव परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना तो बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिया तथा कामों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयपूर्ण जीवन से मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही चरम लक्ष्य बनाए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। इसी तरह अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करते हैं किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाते हैं और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अर्थात हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा प्रयाण है, अपने अंत कारण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इसी तरह ध्यान योग का सार यहीं पे समाप्त होता है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें। आगे के लिए जय श्री कृष्ण।